हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मास्टरबेशन वर्सेस पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन। अब पहले हम बात करेंगे जो नॉर्मल मास्टरबेशन है, दैट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सेक्सुअल हेल्थ। यानी कि जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है, जो हमारी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है, उसका जो मास्टरबेशन है एक अभिन्न अंग है। अगर कोई पुरुष जो है वो 9 साल से लेकर 90 साल की आयु तक अगर मास्टरबेशन नहीं करता या उसको नाइटफॉल नहीं होता या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं करता, तो वो पुरुष जो है वो पूर्ण पुरुष नहीं है या पूरा मेल नहीं है, या वो मे बी इम्पोर्टेंट। मास्टरबेशन इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म टू अवर सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, अगर मास्टरबेशन ना होती, नाइटफॉल ना होता, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द यूथ दैट विल बी बिहाइंड द बार्स, वो जेल के अंदर होते। क्योंकि सेक्सुअल क्राइम इतने बढ़ जाते कि लोगों, औरतों का या फीमेल्स का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ये जो मास्टरबेशन, नॉर्मल मास्टरबेशन है, दैट इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म टू अवर सोसाइटी, और इसको परफॉर्म करने में कोई हिचकिचाहट या कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन जो है वो किस तरह से इंजूरियस टू अवर हेल्थ या हमारी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। जो पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन है, ये हमें मेंटली और बॉडीली दोनों तरह से इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि ये हमें मानसिक तौर पर भी बीमार करती है और शारीरिक तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि ये जो पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन है हमें मेंटली किस तरह से हर्ट करती है या मेंटली हमें किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब कोई पुरुष या मेल जो है वो पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन में पॉर्न्स को देखता है, वो अपने आप को मेल परफॉर्मर के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है कि वो जो मेल परफॉर्मर है उसका जो सेक्सुअल एक्ट है वो कितना स्टीक है, वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से वो कितने कॉन्फिडेंस से वो हर जो पोज है उसको बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, उसके जो पीनस साइज़ है, उसकी लंबाई मोटाई भी बहुत अच्छी है। मतलब वो चाहता है कि मैं भी इस तरह से परफॉर्म करूं, और जो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेल परफॉर्मर होता है उसके लिंग के बेस के ऊपर एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसका जो मेल जो ऑर्गन होता है वो 6 से 8 घंटे के लिए एक वुडन हार्ड स्टिक की तरह बन जाता है, जिससे वो इमोशनलेस होता है, उसमें इमोशंस नहीं होते। वो उसी मेडिकली केटेड जो पीनस होता है उसके साथ डिफरेंट पोजेस को बड़े कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करता है। तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इसकी तरह क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि वो एक तो वो वेल ट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, दूसरा उनका जो लिंग होता है वो मेडिकली केटर्ड होता है, तीसरा उनको कुछ एक मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सेडेटिव होती हैं, और जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। जो फीमेल परफॉर्मर्स हमें उस पॉर्न में दिखाई जाती हैं, वो एक एयर ब्रश्ड मॉडल्स, आर्टिस्ट या वेल ट्रेंड एक्ट्रेसेस होती हैं, जिनको इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको पूरी रिहर्सल दी जाती है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका जो हेयर स्टाइल है, उनकी ब्रेस्ट है, उनकी आईज़ है, उनका फिज़ीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही स्टीक, माइंड ब्लोइंग और हमें अपील करती है। और हम उसको देखने के बाद हमारी जो टेस्ट होता है वो इतना बढ़ जाता है कि हम ऐसी ही औरतें, जब हम रियल लाइफ में आते हैं और अपने बेड में ऐसी जो फीमेल है ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हमें नहीं मिलती, तो जिससे हमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जो है वो होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें आनी शुरू होती है वो होती है डिलेड इजैकुलेशन। मतलब उस पेशेंट को इजैकुलेशन जो है बहुत डिले होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें होता है लॉस ऑफ लिबिडो। उसकी जो टेस्ट है या उसकी जो काम इच्छा शक्ति है वो बहुत हाई लेवल पर चली जाती है, और उसको जो नॉर्मल फीमेल है वो उसको सेड्यूस नहीं कर सकती, उसको वो पूरी तरह टेस्ट नहीं दे सकती, वो उसको पूरी तरह से स्टिमुलेट नहीं कर सकती, जिससे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अनस्टेडी, यानी कि नॉर्मल सेक्स करने के बाद भी हमारी जो काम इच्छा शक्ति है वो पूर्ण नहीं होती या हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती। तो इस तरह से हम मेंटली हर्ट होते हैं या हमें साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि हम पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन हमें बॉडीली किस तरह से हर्ट करती है या बॉडी किस तरह से इफेक्ट करती है। जब वो पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन करते हैं तो वो अपने लिंग की बहुत ही विग्रस टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लिंग के स्पंज मसल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उन लोगों को पैरोनी डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन की थी, उसके बाद उनको पायरोनी डिसीज़ जो है या उनका लिंग जो है पहले से शाफ्ट जो है वो टेढ़ी हो गई या टूट गई है, तो इसलिए ये बॉडीली भी हर्ट करती है। अब हम बात करें कि मेडिकली किस तरह से ये पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन आपकी बॉडी को नुकसान देती है। पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन के दरमियान आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल निकलता है जिसे हम डेल्टा फॉस बी कहते हैं। ये डेल्टा फॉस बी जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है या एक ऐसा केमिकल है जो आपकी प्लेयर को हैबिट में और हैबिट को लत यानी एडिक्शन में चेंज कर देता है। तो इसलिए फिर आप बार बार चाहोगे कि आप पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन करें। अगर आप पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन से ग्रस्त हैं तो आप अपने क्वालिफाइड वैद्य हकीम या डॉक्टर को मिलिए। इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट जो कुछ एक मेडिसिन के द्वारा या काउंसलिंग के द्वारा किया जा सकता है। इट्स नॉट ए अनक्योरेबल प्रॉब्लम, ये एक क्योरेबल प्रॉब्लम है, मगर इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड वैद्य हकीम या डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अंत में मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि जो लव है, लव इज़ लॉयल, जेन्युइन, ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग एंड रियल। जबकि पॉर्न जो है वो सेल्फिश, चीप, अननेचुरल, डीमीनिंग एंड फेक है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखो तो आपको पता चलेगा कि जो रियल लव है उसका मुकाबला आप पॉर्न से नहीं कर सकते। और बहुत से लोग पॉर्न को सच्चाई समझ लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जो गृहस्थ लाइफ है या उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। टेक होम मैसेज है, पॉर्न इज लाई विच डज नॉट एग्जिस्ट। डोंट फॉल इन लव विद व्हाट रियली डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर्वे संतु निरामय।